जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुमानी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मेडिटेशन करने के समय भी बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन जो है आते हैं बाबा जी की कृपा से। आप जितना ज़्यादा श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा परमात्मा जी के शरण में रहेंगे, आपकी अवेकनिंग, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में उतने ज़्यादा ज्ञान आपके सोल को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आगे के अध्याय प्रारंभ करते हैं। देव, क्या मेरे मस्तिष्क को लिंग कुंजी नहीं मिल सकती? बस मैं अपने विवाह के दृश्य की एक झलक प्राप्त करना चाहती हूँ। दृश्य को वास्तव में जीना नहीं है, बस एक झलक। उर्मी ने उसके पीछे से उठ रही फुहड़ हंसी की आवाज़ों की परवाह न करते हुए कहा। जानकी रूपा ने अपनी सहेली को हास्य का पात्र बनते देख उसके प्रश्न को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। बोली, देव, मैं भी उत्सुक हूँ। क्या परम भाषा को हमारा मन नहीं सीख सकता? आंशिक रूप से भी नहीं। यदि मन को लिंग कुंजी समझने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके तो कितना अच्छा होगा। हम भविष्य के दृश्यों को आसानी से देख पाएंगे। जानकी रूपा ने उर्मी के मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को एक ठोस प्रश्न का रूप देने का प्रयास किया था। श्री हनुमान जी उसके प्रयास से प्रभावित दिखे। जैसे धीमी हवा एक शांत झील की सतह को छूकर हल्की सी लहर उत्पन्न करती है, श्री हनुमान जी के शांत मुख पर मुस्कान उत्पन्न हुई। वे बोले, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मन काल आकाश के भीतर है, जबकि परम भाषा में बद्ध लिंग कुंजिया बाहर। दूसरा, केवल आत्मा परम भाषा जानती है। केवल एक आत्मा परम भाषा की लिंग कुंजियों का प्रयोग कर सकती है। मन काल आकाश से बने बंद कक्ष के भीतर है, जो कुंजियों का उपयोग कैसे करेगा? मन ऐसा क्यों नहीं कर सकता देव? जानकी रूपा से पूछा। परम भाषा भी तो अंततः एक भाषा ही है। अंतर इतना है कि यह भाषा केवल 2 प्रतीकों पर आधारित है, जबकि अन्य भाषाओं में अनेक प्रतीक हैं। क्या यह भाषा इतनी जटिल है कि मानव मन इसे समझ नहीं पाता? यदि मन नहीं समझ पाता तो क्या हम पिंगल यंत्र जैसा कोई उपकरण विकसित नहीं कर सकते जो परम भाषा को समझ सके और हमें हमारे भविष्य के दृश्यों की झलक दिखा सके? श्री हनुमान जी की आंखें शून्य में ऐसे झांक रही थी जैसे वे कोई परम ग्रंथ पढ़ रहे हो। ऐसा ग्रंथ जिसमें एक भी शब्द नहीं है, ऐसी पुस्तक जिसके सभी पन्ने रिक्त हैं। एक क्षण के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, परम भाषा जटिल नहीं है, अपितु वह इतनी सरल और परिष्कृत है कि मानव मन उसको नहीं समझ सकता। परम भाषा इतनी महीन है कि इधर से मन में प्रवेश करेगी तो उधर से निकल जाएगी, कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। आप आटे को पुनः आटा चक्की में डालोगे तो क्या होगा? वैसे का वैसा वापस निकल आएगा। मानव मन कोई ऐसा उपकरण भी नहीं बना सकता जो परम भाषा पर आधारित हो। आप परम भाषा को समझ ही नहीं सकते तो उसके आधार पर एक उपकरण विकसित कैसे करोगे? जानकी रूपा ने पूछा, देव, परम भाषा इतनी सरल कैसे हो सकती है जबकि ब्रह्मांड इतना जटिल है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में जटिल है? श्री हनुमान जी ने शांत स्वर में प्रति प्रश्न किया। जानकी रूपा ने कहा, और नहीं तो क्या देव, इतने सारे रंग, स्वाद, गंध, भावनाएं, विचार, एक दृश्य में कितनी सारी परतें छिपी होती है, उन्हें सरल भाषा में कैसे बद्ध किया जा सकता है? श्री हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मांड बहुत सरल है, मन जटिल है। यह मन की सीमा है कि वह विभिन्न जटिलताओं के मूल में छिपी सरलता को नहीं देख सकता। जब साधक सिद्धि को प्राप्त होता है तब उसे सरलता का अनुभव होता है, तब वह पूर्णतः मौन रह जाता है। उसे ब्रह्मांड की सरलता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते, वह केवल मुस्कुराता है। एक बुद्ध पुरुष जब अंधे को हाथी के रूप के बारे में झगड़ा करते देखता है तो केवल मुस्कुरा ही सकता है। आपने वह दंत कथा तो सुनी ही होगी। धनुष्क को कहानियाँ सुनना बहुत रुचिकर था। वह तुरंत बोला, हाँ देव, मैंने सुनी है। कुछ नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। जो हाथी के झुंड को छूता है वह उसको मोटा सांप कहता है, जो पूंछ को छूता है वह उसको रस्सी कहता है, जो पैर को छूता है उसे लगता है कि उसने पेड़ के तने को छू रखा है। सब अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, ठीक उसी तरह पूर्ण ब्रह्मांड बहुत सरल है, परंतु मन उस पूर्ण का एक अंश है।
अंश पूर्ण को नहीं देख सकता, अंश को अंश ही दिखाई देते हैं। जो जटिल है सौभाग्य से मन का विस्तार हो सकता है। आपने अदृश्य जंगल की कहानी तो सुनी होगी। हाँ, देवधनुष ने अदृश्य जंगल के दृष्टांत का वर्णन करते हुए कहा, एक बार दो मनुष्य एक भयानक जंगल में घुस गए। उस जंगल में प्रवेश करने वाले वे पहले मनुष्य थे। एक पेड़ ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने सुना कि वे सजंगल्स नामक किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे थे। पेड़ ने सोचा कि जंगल किसी भयानक जानवर का नाम है। पेड़ ने जिज्ञासा पूर्वक पक्षियों से पूछा। पक्षियों ने भी जंगल का नाम की किसी वस्तु के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने गायों से पूछा और गायों ने सांपों से। शीघ्र ही जंगल के सभी जानवर जंगल नाम के अदृश्य जानवर की पहचान को लेकर उलझन में पड़ गए। श्री हनुमान जी ने कहा, मनुष्य का मन जानवरों की तुलना में पर्याप्त विस्तार पा चुका है, इसलिए आपको यह समझने में कोई समस्या नहीं होती है कि जंगल नाम का कोई जानवर नहीं है, अपितु जंगल में जानवर रहते हैं। जंगल पूर्ण है और जानवर उसका एक भाग है। यदि आप ब्रह्मांड को पूर्ण एवं सरल रूप में देखना चाहते हैं तो आपको अपने मन को और भी विस्तृत करना होगा। अपने मन की सीमाओं को जितना अधिक विस्तार दे सकते हैं दे। अपनी धारणाओं और समझ को विस्तार दे। बचपन से जो कुछ भी आप सीखते आ रहे हैं उससे आपके मन की सीमाएं संकीर्ण हो गई है। जब आप अपने मन की सीमाओं का पर्याप्त रूप से विस्तार कर लेंगे तो आप सीमाएं लांघ कर मन के उस पार पहुंच जाएंगे। तो आपको बोध होगा कि आप मन नहीं अपितु कुछ और हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। तब आपको ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अनुभव होगा। तब आपको पूर्ण की सरलता का बोध होगा। आप वह परम सरलता देख पाएंगे जिसके भीतर सभी जटिलताएं छुपी है। तब आपको बोध होगा कि परम भाषा जिसमें सभी दृश्य लिखे गए हैं कितनी सरल है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी श्री कली हनुमानी। सच है दोस्तों के जो सरल है ना, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी आत्मा जितनी ज़्यादा अवेकन होती है परमात्मा जी की कृपा से, उतनी ही ज़्यादा हम सरल होते जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ विनम्रता आता है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप समझ जाते हैं ना तो बहुत कम, मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि आप कम शब्दों में बातें करते हैं, है ना, क्योंकि उनको बहुत कुछ ऐसा पता है और बहुत कुछ ऐसे ज्ञान है। तो इसी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से हमें ऐसे ही स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त होते रहें। आप सब पर, आप सभी सोल फैमिली पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।